तो दोस्तों स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 21 मई 2025 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 17 मई 2025 को इजराइल द्वारा गाजा पट्टी में शुरू किए गए सैन्य अभियान का नाम क्या है। तो इस सैन्य अभियान का नाम है यहाँ पे ऑपरेशन गिदोन चैरियट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी है 1 का राइट आंसर। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को डिटेल्स में। तो इजराइल ने 17 मई 2025 को गाजा पट्टी में एक नया सैन्य अभियान ऑपरेशन गिदोन चैरियट्स शुरू किया है और यह अभियान कतर की राजधानी दोहा में युद्ध विराम वार्ता के विफल होने के बाद संघर्ष की नई लहर को दर्शाता है। नामकरण की बात करें तो गिदोन नाम बाइबिल के एक योद्धा से लिया गया है जो न्याय और नेतृत्व के प्रतीक थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान यानी कि IIFT ने अपना पहला विदेशी परिसर किस देश में स्थापित करने की घोषणा की है। तो किस देश में ये घोषणा हुई है। 2 का राइट आंसर है वो है UAE। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन यहाँ पे ट्रेड ने दुबई संयुक्त अरब अमीरात में अपना पहला विदेशी परिसर यानी कि फॉरेन कैंपस स्थापित करने की घोषणा की है और यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत भारत को एक वैश्विक शिक्षा केंद्र ग्लोबल एजुकेशनल हब बनाने की दिशा में एक कदम है और IIFT की स्थापना वर्ष 1963 में हुई थी और यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत कार्य करता है और संस्थान का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और व्यापार प्रबंधन शिक्षा में उत्कृष्टता प्रदान करना इस संस्थान का क्या है यहाँ पे उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोडाइकनाल और वेधशाला की 125वें वर्षगांठ पर किसने स्मारक डाक टिकट जारी किया है। इसका जो यहाँ पे सही आंसर है वो है डाक विभाग ने। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यहाँ पे राइट आंसर है। तो डाक विभाग ने कोडाइकनाल सोलर वेधशाला की 125वें वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है और यह टिकट बेंगलुरु स्थित भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ यहाँ पे एस्ट्रोफिजिक्स में आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान जारी किया गया है और कोडाइकनाल वेधशाला की स्थापना 1 अप्रैल 1899 को तमिलनाडु में इसकी स्थापना हुई थी और यह भारत में सौर खगोल भौतिकी यानी कि सोलर एस्ट्रोफिजिक्स के अनुसंधान की जन्मस्थली मानी जाती है। डाक टिकट पर दर्शाई यहाँ पे गई प्रमुख बातें क्या हैं। तो इसकी प्रमुख बातें हैं यहाँ पे 2 गुंबदों वाली ऐतिहासिक इमारत, 6 इंच और 8 इंच दूरबीन, H अल्फा वेवलेंथ पर सूर्य की छवि 6 मई 2024 को दर्शाई गई और IIA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स का लोगो और यहाँ पे सन स्पॉट बटरफ्लाई डायग्राम। तो यहाँ पे इन पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदृश्य और दृश्य बनाए रसायनों एवं अपशिष्टों का अच्छा प्रबंधन यानी कि मेक विजिबल द इनविजिबल साउंड मैनेजमेंट ऑफ केमिकल्स एंड वेस्ट थीम के साथ 2025 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिनेवा में आयोजित हुआ है। तो 4 का राइट आंसर है ऑप्शन ए BRS कोप्स यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो 28 अप्रैल से 9 मई 2025 के मध्य बेसल, रॉटरडैम एवं स्टॉकहोम सम्मेलन BRS के लिए पक्षकारों का सम्मेलन यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पैट्रिज कॉप्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में ये संपन्न हुआ। थीम क्या थी इसकी थीम थी मेक विजिबल द इनविजिबल साउंड मैनेजमेंट ऑफ केमिकल्स एंड वेस्ट्स, अदृश्य को दृश्य बनाएं, रसायनों एवं अपशिष्टों का अच्छा प्रबंधन करें, ये इसका यहाँ पे
थीम था और यह बैठक हर 2 वर्ष में आयोजित होती है। उद्देश्य है इसका खतरनाक रसायनों और अपशिष्टों के वैश्विक प्रबंधन हेतु साझा रणनीति बनाना इसका यहाँ पे उद्देश्य है। बात करें कि इसके डिटेल्स ऑफ 3 कन्वेंशंस, तो इसका फर्स्ट कन्वेंशन है यहाँ पे बेसल कन्वेंशन, स्विट्जरलैंड में 1989 में अपनाया गया था और 1992 को ये लागू हुआ था। इसका उद्देश्य था खतरनाक अपशिष्ट की उत्पत्ति को कम करना और उसका पर्यावरणीय प्रबंधन सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था। दूसरा है यहाँ पे रोटरडैम, ठीक है, तो ये 1998 में रोटरडैम नीदरलैंड में अपनाया गया और 2004 में ये लागू हुआ था। उद्देश्य था इसका खतरनाक रसायनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में साझा जिम्मेदारी और सूचना की पारदर्शिता। और लास्ट था यहाँ पे तीसरा जो है वो है स्टॉकहोम, तो ये 2001 में स्वीडन में अपनाया गया और 2004 से ये लागू हुआ था और इसका उद्देश्य था स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 5 है विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत भारत में किस तिथि से की जाएगी? तो कौन सी ये तिथि? तो ये तिथि है यहाँ पे 29 मई 2025 को विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत भारत में की जाएगी। तो विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत 29 मई से 12 जून 2025 तक पूरे भारत में की जाएगी और इस अभियान की घोषणा नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई है। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है किसानों में आधुनिक तकनीकों और नई बीज किस्मों के प्रति जागरूकता फैलाना और वैज्ञानिक और व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देना और लक्ष्य है इसका 1.5 करोड़ किसानों तक पहुंचना। अभियान देश के सभी 723 जिलों में ये आयोजित किया जाएगा और वैज्ञानिकों की टीम 65,000 गाँवों में जाएंगी और प्रत्येक जिले में प्रतिदिन 3 बैठकें आयोजित भी की जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज, ये मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज में स्वर्ण पदक किसने जीता है? इसका नाम क्या है? यहाँ पे इसका नाम है एलिज रैंडमान है। 6 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो मिस एस्टोनिया एलिज रैंडमान ने मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। स्वर्ण पदक जीता है एलिज रैंडमान ने, रजत पदक जीता है यहाँ पे ऑरेल जोआचिम ने और कांस्य पदक जीता है एमा मॉरिसन ने, ठीक है। तो आयोजन स्थल की बात करें तो ये आयोजित हुआ था यहाँ पे गाचीबोवली इंडोर स्टेडियम हैदराबाद में और कुल 108 प्रतियोगी थी और 108 देशों में ये शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने हेतु 20 मई 2025 को निम्नलिखित में से कौन से 3 मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं? तो ये मोबाइल ऐप 3 कौन कौन से हैं? पहला है डिपो दर्पण, दूसरा है अन्न मित्र और तीसरा है अन्न सहायता। ऑप्शन सी है यहाँ पे 7 का राइट आंसर। तो डिपो दर्पण, अन्न मित्र और अन्न सहायता ऐप्स को यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने 20 मई 2025 को न्यू दिल्ली में ये लॉन्च किया है। उसका उद्देश्य है डिजिटल इनोवेशन के माध्यम से या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि पीडीएस को ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंस बनाना इसका उद्देश्य है। डिपो दर्पण क्या है? तो डिपो दर्पण क्या है? स्मार्ट गोदाम तकनीकी और सीसीटीवी सर्विलेंस और LOT सेंसर यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स से युक्त गोदामों की रियल टाइम निगरानी और खाद्यान्न को चोरी रोकथाम में मदद करना। अन्न सहायता क्या है? तो शिकायत पंजीकरण प्रणाली, लोकल लैंग्वेज में शिकायत दर्ज की जा सकती है। इनपुट वाइवा टेक्स्ट प्लस वॉइस मैसेज और रियल टाइम ट्रैकिंग की सुविधा हो सकती है। अन्न मित्र क्या है? ये एक रियल टाइम यहाँ पे कमांड सेंटर के रूप में कार्य करता है और FPS यानी कि यहाँ पे डीलर्स, इंस्पेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल के लिए ये यहाँ पे क्या करता है? काम करता है। और मंथली सेल्स इंस्पेक्शन रिपोर्ट, गवर्नमेंट अपडेट जैसी जानकारियाँ भी देता है और खाद्य सुरक्षा प्रणाली कैसे चल रही है ये सब ये क्या करता है? इन्फॉर्मेशन देता है।
क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी ने 18 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। यह एनसीसी का माउंट एवरेस्ट पर कौन सा सफल अभियान था? तो 8 का राइट आंसर है, ये था तीसरा सफल अभियान। ऑप्शन सी है राइट आंसर। तो एनसीसी यहाँ पे की एक 10 सदस्यीय टुकड़ी ने 18 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई की और यह एनसीसी का तीसरा सफल अभियान था। पहले अभियान 2013-2016 में हुए थे, अब यह अभियान हुआ 2025 में। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निधन होने वाले डॉक्टर MR श्रीनिवासन किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो यहाँ पे 9 का राइट आंसर है, ये जुड़े हुए थे न्यूक्लियर एनर्जी से। तो डॉक्टर MR श्रीनिवासन का 20 मई 2025 को तमिलनाडु के उदगमंडलम में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे भारत के असैन्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम सिविल न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के निर्माता थे। उन्होंने 1955 में परमाणु ऊर्जा विभाग में शामिल होकर डॉक्टर होमी भाभा की टीम के साथ काम किया था और वे भारत के पहले अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा के विकास में शामिल रहे और उन्होंने तारापुर और मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशनों के निर्माण में मुख्य भूमिका भी निभाई थी और वे न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष कब बने थे? 1987 में। और फिर उन्होंने 1984-87 में परमाणु ऊर्जा बोर्ड के अध्यक्ष और फिर परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और सचिव के रूप में कार्य भी किया था। अगर उनके अवार्ड्स की बात करें तो पद्म भूषण मिला था उनको 2015 में, फिर पद्म भूषण 1990 में और पद्म विभूषण मिला था उनको 2015 में। इसके बाद पद्मश्री उनको 1984 में मिला था। अन्य महत्वपूर्ण भूमिका की बात करें तो LAFE इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वियना वरिष्ठ सलाहकार थे ये 1990 से लेकर 92 तक। योजना आयोग के सदस्य रही है 1996 से लेकर 98 तक। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य रही है 2002 में से 2004 तक और 2006 से 2008 तक। और कर्नाटक सरकार की उच्च शिक्षा टास्क फोर्स के अध्यक्ष रही है 2002 में। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।